दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने ये कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69(a) के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन ऐप्स के खिलाफ ये कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बचाने के लिए उठाया गया है। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए ऐप्स में अली एक्सप्रेस, कैमकार्ड जैसे ऐप्स शामिल हैं। बयान में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की विस्तृत रिपोर्ट्स के आधार पर ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। भारत ने मंगलवार को अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन की सफल टेस्टिंग की। भारत के पास अपनी तीनों सेनाओं के बड़े पैमाने में ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। ब्रह्मोस उन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है जो अपना काम दुश्मन के डिफेंस सिस्टम तैयार होने से पहले ही निपटा देती है। भारतीय सेना ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप से इस क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की है। ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना वहां मौजूद एक दूसरे द्वीप पर था। इस टेस्ट को भारतीय सेना द्वारा किया गया, जिसमें DRDO की ओर से विकसित मिसाइल सिस्टम की कई रेजिमेंट शामिल रहीं। बता दें कि इस हफ्ते ब्रह्मोस मिसाइल के कई ऑपरेशन टेस्ट होने हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक डोजियर दिया है, जिसमें पाकिस्तान भारत पर आतंकवाद भड़काने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने यह डोजियर भारत की ओर से भेजे गए डोजियर के एक दिन बाद भेजा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के इस कदम का जवाब देते हुए भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से दिया गया झूठों का डोजियर शून्य विश्वसनीयता रखता है। उन्होंने कहा कि क्या आपको एबटाबाद याद है? पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की ओर से गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादियों को पनाह देता है। बता दें कि 2 मई 2011 को एबटाबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। विदेश मंत्री S जयशंकर आज बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सेशेल्स की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। कोरोना काल में होने वाली इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर सबसे पहले बहरीन जाएंगे, तो वहीं रॉ और आर्मी चीफ के बाद अब विदेश सचिव भी नेपाल जाएंगे। नेपाल की तरफ से इस विजिट की पुष्टि कर दी गई है। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 26 और 27 नवंबर को भोपाल की राजधानी काठमांडू में होंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा श्रृंगला नेपाल के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल बातचीत होने की भी संभावना है। रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक V ट्रायल के दौरान कोरोना से लड़ने में 95% असरदार साबित हुई है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे शुरुआती एनालिसिस में ये बात सामने आई है। पहला डोज देने के 28 दिन बाद इस वैक्सीन ने 91.4% इफेक्टिवनेस दिखाई। पहले डोज के 42 दिन बाद ये बढ़कर 95% हो गई। वैक्सीन को बनाने वाले गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने यह दावा किया है। वैक्सीन के 2 डोज 39 संक्रमितों के अलावा 18,794 दूसरे मरीजों को दिए गए थे। मंगलवार को इस वैक्सीन की कीमत भी सामने आ गई। रूस के लोगों को ये फ्री में मिलेगी। दुनिया के दूसरे देशों के लिए इसकी कीमत 700 रुपये से कम होगी। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 6 करोड़ के पार हो गया। मरने वालों की संख्या भी 14 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इस बीच कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज़ हो गई है। सितंबर तक दुनिया भर में रोज़ाना औसतन 3 लाख मरीज बढ़ रहे थे, अब रोज़ 6 लाख से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, रूस समेत 54 देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा असर उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में दिख रहा है। भारत में भी दूसरी लहर की आहट दिखने लगी है।